मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता ने हमेशा लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। इसी के चलते 5 दिवसीय गौड़ चित्रकला वर्कशॉप का आयोजन आर्टवे गैलरी और क्रिएट स्टोरीज एनजीओ के बैनर तले अभिनव कला समाज में आयोजित की गई थी। इसके समापन पर बनाए हुए चित्रों की प्रदर्शनी लगाई और सभी ने मिलकर बनाई एक लाइव पेंटिंग के माध्यम से लोक कला और कलाकार को बढ़ावा देने का संदेश दिया। वर्कशॉप अनूपपुर के ट्राइबल आर्टिस्ट बालेंद्र उद्दे और आर्टिस्ट अलका झा ने ली। उन्होंने बताया कि गोंड कला की विशेषता पौराणिक और लोक कथाओं से जुड़ी रूपांकनों, पुष्प और जीव जंतुओं से जुड़ते हुए रूपांकनों और प्रत्येक रूपांकन को सूक्ष्मता से भरने वाले पैटर्न युक्त डिजाइनों से है। संयोजक दीपक शर्मा ने बताया कि इस वर्कशॉप के समापन पर कलाकारों ने मिलकर लाइव पेंटिंग की। एक्सपर्ट ने गोंड समुदाय की संस्कृति और रहन सहन, त्योहार आदि के बारे में उनके चित्रों के बारे में बताते हुए जानकारी दी। लाइव बनाई कृति में पेड़, पहाड़, गाय, हिरण, शेर, कुआं, जंगल, ग्रामीण मकान, बालक बालिका, चिड़िया जैसी प्रकृति से जुड़ी चीजें देखने को मिली। रंगों से सुंदर पेंटिंग के अंदर हिरण के सिंग को इस तरह से कैनवास पर उकेरा जैसे मानो हिरण के सिंग नहीं बल्कि पेड़ हो जिस पर पक्षी बैठे हैं। इस आर्ट को सुंदर तरीके से दिखाने के लिए हिरण के पैर को भी कई रंगों में दिखाया गया। इस पेंटिंग में सुंदरता, प्रेम भाव और प्रकृति के बारे में दिखाया गया है। वर्कशॉप में वर्षा मालवीय, श्वेता पोरवाल, ज्योति उपाध्याय, कमलेश गुप्ता, सुषमा गुप्ता, अवधेश कुमार, पूजा देवी, विनया आचार्य, राजेश्वरी जोशी, सुरेखा निम्बालकर, आयुषी परमार, नीतू केलकर, नेहा अग्रवाल, सौम्य सिंह बघेल, मनीषा अग्रवाल, आकांक्षा थीटे ने भाग लिया। हम लोग लगभग 10 सालों से ऐसी गतिविधियां ऑर्गेनाइज करते रहते हैं ताकि लोग नए नए आर्ट फॉर्म्स को सीख सकें। जैसे गौंड आर्ट अपने एमपी का आर्ट है, इसमें से आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं था कि अपने यहाँ का एक आर्ट फॉर्म भी है। तो इसलिए सर हैं जो अनूपपुर से आए हैं, मैम हैं, ये लोग मिलकर इसको सिखा रहे हैं। किस तरीके की भावना रही, किस तरीके का उद्देश्य है इसके पीछे? इसके पीछे का उद्देश्य है कि अपनी लोक कला को भी हम बढ़ावा दें थोड़ा सा। और जैसे हम मधुबनी की भी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, ऐसे लोक कलाओं को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये 5 दिन के वर्कशॉप जिसका समापन आज हुआ है। आपका नाम? दीपक शर्मा। सबसे पहले बताना चाहूँगा, मेरा नाम बालेंद्र कुमार उद्दे है और मैं अनूपपुर ज़िले से अमरकंटक से आया हूँ। मैं बताना चाहूँगा सर कि ये जो आयोजन किया गया था वो अलका मैडम ने करवाया। आर्टवे जो संस्था है और क्रिएट जो स्टोरीज़ है उनके थ्रू किया गया था। तो बताना चाहूँगा कि सर जो गोंड आर्ट है हमारा मध्य प्रदेश का जीआई टैग्ड पेंटिंग है, लोक कला है, जो अभी वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। इसमें 5 दिवसीय जो कार्यक्रम रखा गया था उसमें मैं मेरे जितने भी सदस्य थे इसमें से उनको सबको मैंने ये बताया कि गोंड आर्ट कैसे पहले होता था, फिर वो पहले होने के दौरान अभी वर्तमान का इसका वर्तमान स्वरूप कैसा है, कहाँ पर इसको कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे स्केच बनाएंगे और गोंड आर्ट में बेसिकली होता क्या है। तो गोंड आर्ट में बेसिकली ये होता है कि अपन जो डेली टू डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि कोई महुआ बीन रहा है, कोई लेडीज़ अपना कुछ सामान बना रहे हैं, जैसे गेहूँ पीसना, महुए का कुछ बनाना, जो नित्य क्रिया जो रहती है दैनिक, वो सब हम मिलके क्या कर रहे हैं, एक बड़ा कैनवास है, उसके ऊपर हम प्रकृति से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको दर्शाया जा रहा है। उसमें कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ पेड़ हैं, कुछ पशु हैं, कुछ पक्षी हैं और डिफरेंट रंगों के संयोजन से उसको तैयार किया जा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं और बहुत ही अद्भुत लग रहा है वो। थैंक यू सो मच। मेरा नाम बालेंद्र कुमार उद्दे है। इंदौर में 5 दिवसीय एक कैंप लगाया गया था गोंड पेंटिंग के लिए और जिसमें वहाँ से आए हुए अनूपपुर से आए हुए आर्टिस्ट हैं। तो ये गोंड आर्टिस्ट हैं, तो हमने इनको निमंत्रण दिया यहाँ पर आके सिखाने का और इन्होंने इसको स्वीकारा। और यहाँ पर आईएसएफ ऑफिसर से लेके आर्ट टीचर से लेके काफ़ी महिलाएं भी ऐसी हैं जो रिटायरमेंट के बाद में
इस आर्ट को सीख रही हैं। और जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने बताया कि ये जो आर्ट है वो वहाँ के जो लोग हैं, गौंड लोग हैं, वो किस तरह से करते हैं, उनका जीवन किस तरह से होता है, किस तरह ये इस आर्ट को किया जाता है। तो ये पूरी बारीकियाँ हम लोगों को सिखा रहे हैं। ये जो आर्ट है ये मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध गौंड आर्ट है और जिसको हम सब मिलके यहाँ पर सीख रहे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम अलका झा है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मेरा तो सीखने का उद्देश्य थोड़ा अलग था। मैं पहले इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में था, तो वन विभाग में जब था तो मैं अपने दृष्टिकोण से हम देखते थे कि आदिवासियों को, वनवासियों को, कि इनके जंगल के साथ में क्या रिलेशन। मैं दूसरा पहलू भी जानना चाह रहा था कि वो लोग कैसे देखते हैं वनों को। तो यदि कोई भी समुदाय है, कोई भी आदिवासी है, वो क्या सोचते हैं वनों के बारे में, ये जानने के लिए फोक आर्ट या इस तरह की जो पेंटिंग होती है, इससे अच्छा कोई और साधन नहीं है। इसीलिए मैंने इस कोर्स को ज्वाइन किया। इससे काफ़ी बातें पता चली कि वो कौन से पशु होते हैं, कौन से पक्षी होते हैं, कैसे वो वनों के संपर्क में आते हैं, क्या उनकी गतिविधियाँ होती हैं। और ये वर्कशॉप बहुत अच्छी थी, काफ़ी सीखने को मिला इसमें। आपका परिचय? मैं कमलेश गुप्ता हूँ। मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में यूपी कैडर में था। पिछले साल रिटायर होने के बाद में मैं अपने होम टाउन इंदौर आ गया हूँ। बड़ा कैनवस जो हमने 5 डेज़ का गौंड आर्ट का कैंप करा है, उसके बाद जो गौंड आर्ट हमारे वहाँ के गांव में जो जनजाति है वो अब जिस तरीके से गौंड आर्ट नए अपने व्यवसाय के लिए इस्तेमाल करेगी, अब उस चीज़ को हम दर्शा रहे हैं। गांव का दृश्य है जिसमें महिलाएं और पुरुष जो गौंड आर्ट के ज़रिए बास्केट बनाना, लैम्पशेड बनाना, साड़ियाँ, कंटेनर्स और जिस तरीके से गौंड आर्ट डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे यूज़ हो सकती है वो हमने दर्शाया है। जो वहाँ की जनजाति ट्राइबल किस तरीके से अपना व्यवसाय में अब गौंड आर्ट को करके उसको नए तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। आपका परिचय? मैं नेहा अग्रवाल, इंदौर से।